अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट खालिद चिश्ती। और आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में अपनी जो शोहरत है वो सांपों की वजह से हासिल की है, बाबर नागी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चिश्ती भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक है? करम अल्लाह पाक। बाबर, मैं जब आपसे पहली बार मिला था उस वक़्त आप स्ट्रगल में थे और मुझे खुशी भी होती है कि उस वक़्त आपकी प्रमोशन में हमारा काफ़ी ज़्यादा हाथ था। बेशक बेशक। तो यह है कि जब अब आप स्टार बन गए तो मुझे खुशी होती है। लोग कह रहे होते हैं यार बाबर नागी, तो मैं कहता हूँ यार बाबर नागी वाकई स्टार है। तो कैसे आपका लाइफ का जो शौक़ है ये सांपों का ख़तरनाक शौक़ कैसे शुरू हुआ? चिश्ती भाई मेरे ख्याल से मैं जितनी भी मेरी स्ट्रगल हुई है आपके हाथों में हुई है, और बड़े बड़े मुश्किल वक्त भी मेरे पास आए और उनमें आपने मेरा साथ दिया। उस वक्त पे मैं वो वक्त नहीं भूलता। यहाँ तक कि मुझे एक ऐसा वक्त भी याद है जब मैं आपके पास बहुत ज़्यादा रोया भी था। बिल्कुल सही बात है। तो इंसान की जो कामयाबी की लाइफ होती है ना, उसको लोग देखते हैं, जी जी, बड़ा खुश होते हैं कि यार ये बंदा बड़ा पैसा कमा रहा है, बड़ी कामयाबी है, वैसे बड़ी दुनिया इसके पीछे है। लेकिन उसके पीछे गुजरा हुआ जो वक्त होता है वो कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। और वो मेरा वक्त शायद आपने देखा हुआ है। ठीक है। तो बहुत सारे धक्के खाए, बहुत मुश्किलें, ऐसे से वक्त भी आए कि शायद 2-2 दिन खाना भी नहीं खाया, ऐसे ऐसे सोने के लिए जगह भी नहीं थी, स्ट्रगल में थे। तो आपका बड़ा साथ था, मैं वो कभी भी नहीं भूलूंगा। बाकी रही सांपों की बात, तो अब आपको तो पता है, लोगों को बताते चलते हैं, आपके जो चाहने वाले हैं। तो मैं जो कि बचपन में मेरा पहला ड्रामा था एनक वाला जिन पीटीवी पे, जिसमें बहुत छोटा सा था मैं और चमकीली चड़ेल का करेक्टर किया गया था। वहाँ से निकला तो महफिल थिएटर, जो महफिल सिनेमा होता था वो थिएटर में कन्वर्ट हो गया। जी जी। तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल की, एक्टिंग के लिए बहुत स्ट्रगल की, 5 से 10 साल वहाँ पे दिए, लेकिन कोई कामयाबी हाथ में नहीं आ रही थी। लोग कहते ज़रूर है जी थिएटर में काम करता है, लेकिन कामयाबी नहीं थी। जी जी। फिर मैं सांपों के साथ एक हादसा ही हुआ। वो कहते हैं ना, जब अल्लाह पाक ने बाजू पकड़ना तो वो कोई ना कोई बहाना, बस कोई ऐसा बहाना बना के सांपों से मोहब्बत हुई, सांप ज़िंदगी में आए। और सांपों के साथ ही एक प्ले किया था हमने बेदिया रोड के ऊपर, एक अलहमरा थिएटर होता था थोड़ा आगे करके, कच्चा थिएटर। वहाँ पे हमने एक ड्रामा किया था नाचे नागन के नाम से, उसमें रियल स्नेक यूज़ किए थे। बस वो ड्रामे ने ज़िंदगी चेंज की। वो ड्रामा इतना हिट हो गया, एक दिन का एक शो था तो हमारे उस दिन 3 शो किए कि पब्लिक इतनी आ गई थी। उसके बाद मुझे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान के जो थिएटर थे वहाँ से कॉल्स आना शुरू हो गई कि आप हमारे पास ड्रामा करें, हमारे साथ करें। तो सांपों को लेके फिर वर्ल्ड वाइड तो मैं घूमा ही, पाकिस्तान का भी कोई थिएटर नहीं फिर छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बड़े स्टार थे उनके साथ मेन पे काम किया, अल्लाह ने कामयाबी दी। फिर उसके बाद मुझे लेबनान से कॉल आया जी, जिसमें मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हुआ। तो हमने वहाँ पे परफॉर्म किया स्पिटिंग किंग कोबरा के साथ। और फिर पाकिस्तान वापस आए। फिर इनकी एजुकेशन के लिए मैं चला गया, क्योंकि काम में मैं इन हो गया था, ठीक है, तो बेहतर था कि मैं इनकी मज़ीद एजुकेशन हासिल करूँ। फिर मैं साउथ अफ्रीका चला गया, वहाँ पे 6 मंथ का इनका जो डिप्लोमा था वो कोर्स पूरा किया, सांपों के बारे में सारा पढ़ा, स्टडी की। फिर वापस आए। वापस आते ही मुझे ड्रामा सीरियल नागिन मिल गया, जियो कहानी का। वो बड़ा अच्छा गया, बड़ा लोगों ने उस पर मुझे पसंद किया। तो उसके बाद फिर छोटे मोटे ड्रामास भी चलते रहे, शोज़ भी चलते रहे। फिर एक दौर में सर्कस का शौक़ हुआ, सर्कस में भी काम किया, शेर रखे, सब कुछ। तो मेन मकसद था कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, कामयाबी जो है वो अल्लाह पाक ने देनी है, और उसने एक वक्त जो आपका मुकर्रर कर दिया है, वो जब वो वक्त आना है तब आपको स्ट्रगल की भी नहीं ज़रूरत नहीं होनी। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रगल जो है वो हम करते रहते, वो हमें करनी चाहिए भी, जी। और कर भी रहे हैं। तो बस इसी तरह चलते चलते आज अल्लाह पाक का शुक्र है, आज मैं स्टार तो नहीं कहूँगा खुद को, बहुत छोटा सा इंसान हूँ। बस आप जैसे बड़े भाइयों की दुआएं हैं, साथ है, शफकत है, कुछ चाहने वालों की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से सांप आपने रखे हुए हैं? मैंने पाकिस्तान की तो तमाम ब्रीड्स रखी हैं, जिसमें हमने बाहर से अल्बिनो पाइथन भी मंगवाए थे, वो भी रखे थे। जब मैं लेबनान गया वहाँ पे हमने वो स्पिटिंग किंग कोबरा, वहाँ पे उनके साथ परफॉर्म हुई।
तो पाकिस्तान में तो वैसे ही 75% स्नेक जो है वो नॉन वेनमस होते हैं, उनमें जहर नहीं होता। तो पाकिस्तान में 3 सांप है जहरीले, जिसमें कोबरा है, ये जो हमारे पास है, ये शहजादा, ये देखें। अब आपने फिल्मों में देखा होगा कि दिखाते हैं स्नेक ने ऐसे अटैक किया और स्नेक बाइट होगी। तो आज मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताता जाऊं कि फिल्म, टीवी, ड्रामा, स्टोरीज बिल्कुल अलग हैं। तो सांप जो है वो अपना जहर कभी भी किसी इंसान पे जो है ना वो वेस्ट नहीं करना चाहता, ये इसका जहर वेस्ट होता है। ठीक है। सांप का जहर इसके लिए बहुत कीमती होता है, इसने अपने जहर से शिकार करना होता है, अपने शिकार को पैरालाइज करके फिर इसको ये निकलता है। अगर इसका जो वेनम है वो जाया हो गया, इसको शिकार भी नहीं मिला, तो दोबारा जब तक ये खाना नहीं खाएगा इसके अंदर जहर नहीं बनेगा। और जहर तो खाना तो तभी खाएगा जब किसी शिकार को जहर से मारेगा। तो जहर अगर किसी इंसान पे चला गया तो इसकी खुद की जिंदगी जो खतरे में आ जाती है। और ज्यादा क्या होता है कि सांप जब किसी पे अटैक करता है, किसी इंसान पे, तो इसकी 90% कोशिश ये होती है कि ये अपना वेनम इंजेक्ट ना करे, सिर्फ बाइट करे। और वो बाइट करता है, लेकिन हम इंसानों के पास अवेयरनेस इतनी नहीं, हम समझते बस सांप ने काट ली है, और सांप के काटने के बाद जहर से तो बंदा नहीं मरता, हार्ट अटैक से मर जाता है। ठीक है। ज्यादातर केसेस अगर आप हॉस्पिटल में जाकर विजिट करें इस पे, तो आपको यही पता चलेगा कि सांप के काटे वाला जो शख्स आया था वो हार्ट अटैक से मरा है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो बाबा बड़े मशहूर होते हैं, जैसे मैं भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, बड़े पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि हम लोगों को सच बताएं। क्योंकि बाबा इस तरह से मशहूर हो जाते हैं कि उनको नॉन वेनमस स्नेक जो लोगों को काटते हैं, वो उनके पास जाते हैं, बाबा दम करते हैं, बंदा हार्ट अटैक से बच जाता है, उसको तसल्ली है, दम हो गया, तो वो बच जाते हैं। अब क्योंकि 75% से एक नॉन वेनमस है, तो ज्यादा जो बाइट होती है वो गैर जहरीले सांपों की होती है। उनमें कोई इक्का दुक्का ऐसा केस आता है जिसमें कि जहरीले सांप ने काट ली किसी इंसान को, अब वो बाबा के पास जाकर मर जाता है। अब बाबा कहते हैं जी इतने लोगों को बचाए, एक था इसने आने में देर कर दी, या जो मैंने इसको पढ़ने को बोला था, खाने को कहा था, वो इसने नहीं किया, इस वजह से वो मरा है। तो ये सब जहालियत है हमारे डोंगीपन है सारा। बिल्कुल। तो अगर किसी को स्नेक बाइट होता भी है, फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना चाहिए। और स्नेक बाइट होते क्यों है, सबसे पहली बात तो ये आती है, स्नेक बाइट क्यों हुआ। सांप तो खुद इंसान से डरता है और भागता है इससे बच के। हम इंसानों को जब कभी सांप नजर आता है, हम उस पर अटैक करते हैं। पहला रद्द-ए-अमल हमारा होता है शोर मचा देना, सांप सांप सांप। वो जहाँ पे 10 बंदे हैं वहां पे 20 और इकट्ठे हो जाने, उनमें से 10 बंदों में से 3 बंदों ने तो कहना जी मैं सांप फाड़ सकता, बहादुर बनना है, बिला वजह के बहादुर जो होते हैं ना। तो उन्होंने जब सांप को पकड़ने की कोशिश करनी है, सबके माइंड में ये तो होगा कि जी सांप दिखा तो इसको गर्दन से हम दबोच सकते हैं, गर्दन से पकड़ लो ये कुछ नहीं कहेगा। अब गर्दन से पकड़ने की गलती करते हैं, अब उनको ये नहीं पता कि गर्दन इसकी पकड़नी कहाँ से। सांप को गर्दन से नहीं पकड़ा जाता, इसके सर से पकड़ा जाता है, और उसका भी पकड़ने का एक तरीका होता है। इसके जो फेस के नीचे अंगूठा रखना होता है, अंगूठों के दोनों साइडों पे इसके वेनम फैंग आते हैं। अगर आपका अंगूठा जरा सा इधर इधर हुआ तो वहां से वेनम फैंग इसका लग सकता है, जहर का दांत। फिर इसको जब पीछे से पकड़ते हैं तो ये अपनी गर्दन घुमा लेता है, घुमा के उसी हाथ पे बाइट कर लेता है। ठीक हो गया। पहली बाइट यहाँ पे होती है। दूसरी बाइट होती है जब हम सांप के ऊपर पाँव रख देते हैं, कहीं जा रहे हैं जल्दी में, आपका सांप के ऊपर पैर आ गया, तो वो सांप तो एक नन्ही जान है, इंसान का वजन काफी ज्यादा होता है, तो जब उसके ऊपर वजन आता है उसको तकलीफ होती है, समझे इसकी हड्डी पसली टूटती है, तो ये फिर सेल्फ डिफेंस में अटैक कर देता है, पाँव पे बाइट कर देता है। उसमें भी चांस होता है कि ये अपना वेनम जो है ना वो इंजेक्ट नहीं करता, कम करता है या नहीं करता, तो बस इंसान जो है वो डर से मारा जाता है। तीसरा होता है जी, हमें स्नेक बाइट हो गया, अब पता कैसे करें कि सांप कौन सा जहरीले ने काटा है। सांप को देख के पहचान नहीं होती लोगों को, हमें तो चलो हमने तो इसकी एजुकेशन हासिल की है, पता है। उसमें ये होता है कि आपको स्नेक बाइट हुआ, विदिन 5 मिनट आप कोई भी सिरिंज ले ले किसी मेडिकल स्टोर से, अपनी वेन से उसमें ब्लड ले ले 1 से 2 सीसी, वो ब्लड को 5 मिनट के लिए दीवार के साथ सीधा खड़ा करता है सिरिंज को। वो 5 मिनट के बाद ही अगर तो ब्लड की जो है वो चेंज हो गया, ब्लैक हो गया, उसका जो व्हाइट सेल और रेड सेल अलग हो गए, तो फिर तो आपके अंदर वेनम इंजेक्ट हुआ है। ठीक है। अगर ब्लड अपनी पोजीशन में है 5 मिनट के अंदर, तो फिर वो वेनम इंजेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल जाना जरूरी है, हॉस्पिटल में अच्छे टेस्ट भी हो जाते हैं, आपकी तसल्ली भी हो जाती है, और इंसानी जिंदगी को बचाया जा सकता। आपके नजदीक सांप खतरनाक है या इंसान? मेरे नज़दीक इंसान से ज़्यादा कोई भी ख़तरनाक नहीं है। ठीक है, इंसान पहले नंबर पे अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ पे हैवी कर दिया, हर चीज़ को इंसान की ताबे कर दिया है। हर चीज़ को अगर बनाया भी गया तो इंसान की
रहनुमाई के लिए, इंसान के फायदे के लिए बनाया गया। ठीक है। सांप है, सांप से हम अपने कैंसर का जो मेडिसिन बनता है जी जी। वो इसके जहर से बनता है। बहुत सारी जानलेवा बीमारियां जिनका इलाज सिर्फ सांप के जहर से हमें मिलता है, अदरवाइज उसका इलाज ही नहीं मिलता। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें भी इंसान के फायदे के लिए, अगर एक सांप किसी एक इंसान की जिंदगी लेता है तो वो 10 लोगों की जिंदगी बचाता भी है उसके जहर से। इसके कुछ कमालात भी मैं चाह रहा हूँ कि साथ में आप दिखाएं। अच्छा, कमालत ये कोबरा है और ये वेनमस है, इसको मैं चेक करवा सकता हूँ, इसमें वेनम फैंग भी है, जहर भी है। ठीक है, अब ये सामने अटैक करता है तो ये बाइट नहीं करता, ये सिर्फ अटैक करता है। ठीक है। ये देखिए, ये मैं इसके आगे हाथ करता हूँ, ये सिर्फ अटैक करता है, बाइट नहीं करता। ठीक है। बाइट ये तभी करता है जब हम इसको मारते हैं, कुछ चोट यानी कि पहुंचाते दहशत जो है ना इसकी ज्यादा होती है। हाँ, दहशत ज्यादा होती है। मजीद मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको क्या नॉलेज आप दे सकते हैं इसके हवाले से, ताकि देखिए जी, सांपों के बारे में स्ट्रगल करनी चाहिए, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए इंसान को। पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, मुझे हायर करते हैं पाकिस्तान से बाहर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में मैं वहाँ पे जाके लोगों को, बच्चों को लाइव स्नेक अट्रैक्शन करवाता हूँ, सांपों के बारे में बताता हूँ। सही। तो बस जब इनका पता नहीं होता जिन लोगों को, वो बेचारे इनकी वजह से मारे जाते हैं। सही। तो सांप को कभी भी कोई देखे अगर, तो फौरी तौर पे रेस्क्यू 1122 पे कॉल करें तो वो स्नेक को रेस्क्यू करके ले जाते हैं। कभी भी बहादुरी नहीं करनी चाहिए कि मैं इसको पकड़ता हूँ, कुछ करता हूँ। जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इनसे दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए। अभी ये आपके सामने जो है, ये एक कोबरा है, वेनमस है, खतरनाक है, लेकिन ये मुझे बाइट नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसकी नेचर को समझता हूँ। ठीक है। अगर मैं सांप को ऐसे पकड़ लेता हूँ, ये देखिए प्यार से पकड़ा, ये मुझे बाइट नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, मैं इसको अपने गले में भी डाल लेता हूँ तो ये बाइट नहीं करता। ठीक है। अब लोगों के माइंड में ये होता है जहर निकला हुआ, तो इस सांप का जहर नहीं निकला। जहर निकला भी हो तो सांप, अगर सांप ने काटना है तो उसने बाइट तो लाजमी करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं नॉन वेनमस स्नेक भी दिखाता हूँ। जी जी। ओके जी, अब हमारे पास एक है नॉन वेनमस सांप जिसमें जहर नहीं होता। अल्लाह पाक ने इन सांपों को अलग अलग ताकत दी है, जिसमें जहर वाला जो सांप है वो अपने शिकार को जहर से मारता है, पैरालाइज करता है, उसको निकलता है। वो उसमें ताकत कम होती है। जो बिना जहर के सांप होते हैं इनमें ताकत बहुत ज्यादा होती है। इनके मसल्स ऐसे बने कि ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और जकड़ के इसकी हड्डी पसली हर चीज तोड़ देते हैं और साबुत निकल जाते हैं। सो मेरे पास अभी ये है इंडियन रॉक पाइथन। ठीक है। ये इंडिया की ब्रीड है और 3 साल का बच्चा है ये सांप का। ठीक है। और सांपों में सबसे ज्यादा अगर समझदार सांप कहा जाए तो वो इसी को कहते हैं, पाइथन को। पाइथन को गोरे लोग एज अ पेट भी घर पे रखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसमें अब जहर नहीं होता। अक्सर मैं देखते हैं पाकिस्तान में भी गुजरात वाली साइड पे काफ़ी पाया जाता है। ठीक है। तो अक्सर वीडियोस वगैरह देखते हैं हम सोशल मीडिया पे, वहाँ के लोग इनको मार देते हैं, मार के कहते हैं जी बहुत पुराना खतरनाक सांप है जो कि बहुत जहरीला था। तो ये वाला जो सांप है ये इसका कितना वजन तक ये जा सकता है? ये तकरीबन 3 से 4 मन तक इसका वजन हो जाता है। और लंबाई इसकी 18 से 20 फुट तक हो जाती है। तक होती है जी। वो जो अमेज़न में होते हैं वो भी ये इसी तरह के होते हैं? उसमें आते हैं वो एनाकोंडा होते हैं, वो भी पाकिस्तान में भी पाया जाता है। एनाकोंडा वहाँ के बहुत पुराने। अब सांप की जो पाइथन और एनाकोंडा 2 ऐसी नस्लें हैं जिनको अगर हम मारे ना या कोई शिकारी ना मारे तो इनकी जिंदगी खत्म नहीं होती। ये 1000 साल प्लस भी चले जाते हैं अगर इनको कोई चोट ना पहुंचे तो। जंगलात में ये किसी शिकारी के हत्थे चढ़ जाए तब इनको चोट लग जाए, बीमार होके फिर मर जाते हैं। ये दिखाए ना जरा मुझे। मैं ये चाहता हूँ कि इसको जरा बड़ा प्यार के साथ जो है ना। ठीक है, ये जो सांप है ये प्यार करते हैं, ये प्यार के भूखे हैं। इंसान ही है जो प्यार करके वार करता है। यानी कि ये प्यार करते हैं और प्यार इनसे मिलता भी है। देखिए जी, जानवर जितने भी हैं, चाहे वो शेर है, कुत्ता है, कोई भी है, सांप है, बिच्छू है, सब प्यार के भूखे हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने उनसे प्यार से पेश आना है, गुस्से से पेश आना है। आप प्यार से पेश आएंगे। अब हर चीज की एक अपनी फितरत होती है। सांप की फितरत है वो इंसान से डरता है। ठीक है, हमें वो अपने डर के चक्कर, अपनी सेफ्टी के लिए डर के वो इंसान पे अटैक करता है। जब हम इसका डर खत्म कर देते हैं, हम इसको इसके करीब इस तरीके से जाते हैं, फौरी तौर पे अगर जंगल में सांप दिखता है उसको पकड़ते नहीं, मारते नहीं, अगर उसके पास बैठते हैं थोड़ी देर, उसको डर इंसान कर उसका खत्म करते हैं, उसके बाद सांप बहुत ही फ्रेंडली पेट है बिल्कुल। यानी कि इसको शौक के लिए रखना चाहिए। शौक के लिए रख सकते। जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो कौन सा है? हमारे जो एशिया में पाया जाता है वो है कॉमन क्रेट, जिसे संगचूर कहते हैं। ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान में, एशिया जितना भी है उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक वही पाया जाता है। और जो हमारी जो यूथ है या हमारे लोग हैं जिनको सांप के हवाले से को अवेयरनेस देना चाहें, आप क्या देना चाहेंगे?
मैं यही कहूँगा कि सांपों के बारे में जानकारी रखें। हमारी जो नेचर है, जो अल्लाह पाक ने चीज़ बनाई है, वो किसी मकसद से बनाई मकसद के है। लिए है। हमें इस कुदरत के साथ खेलना नहीं चाहिए। ये सारी कुदरत है, इसके साथ खेलना नहीं चाहिए। खेलने की वजह से आज बहुत कुछ बदल चुका है। शायद आप देखें कि इंसान की ज़िंदगी पहले 1000 साल थी, हाँ, 1000 से भी ज़्यादा से कम होती गई, 100-150 साल आ गई। अब आके इंसानी ज़िंदगी रह गई आपकी 50 साल। बड़ी मुश्किल से कोई क्रॉस करता है 50-60, कोई पुराने लोग ही कर रहे हैं। नए लोग तो आज 30-35 की एज में भी दुनिया से जा रहे हैं। किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है। अब ये सब कुछ हुआ कैसे? इसके पीछे की रीजन कम लोगों को पता है। नेचर को छेड़ा इन्होंने, नेचर को इन्होंने छेड़ा है। अब जो हमारी गंदम होती थी या खेत होते, सब्जियां लगती थी, उनमें कीड़े पड़ते थे तो परिंदे आके उन कीड़ों को आके खाते थे। ये जो है ना, ये इसको हिलाओ जरा, दिखाओ कि वो लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। अच्छा, वो जुबान नहीं खा रहा। अच्छा, नेचर जो है वो, हाँ, तो वो खेतों में जो सब्जियां थी ना, वो नेचुरल चीजें थी जिनको हम, वो सुंडी पड़ती थी, परिंदे आते थे। वो पुराने लोग कहते हैं ना, डारे उड़ के आती थी, वो आके कीड़े चुग के ले जाती थी, खेतों से सफाई कर जाती थी। तो वो खत्म हो गया, परिंदे खत्म हो गए, परिंदों का शिकार शुरू हो गया। हमने इंसानों ने जब परिंदे उनको शिकार किया, पकड़ा, खाया, वो उनकी नस्लें खत्म कर दी। उसके बाद सुंडी ने खेत बर्बाद करना शुरू कर दी। फिर हमने शुरू की खाद। खाद है सारा केमिकल। खाद से हम ये सुंडियों को तो मार देते हैं, कीड़े मकोड़े तो मार देते हैं, लेकिन जब सब्जी को हम खाते हैं उसके अंदर वो केमिकल खाद के आते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, बीमार होते हैं और इंसानी जिंदगियां खतरे में आती हैं। इसी तरह सांप जो है ना, जो नॉन वेनमस स्नेक है, ये खेतों में रहते थे और चूहे खाते, जिनको हम रूटर्स कहते हैं, गंदम के चूहे, रूटर्स का अब कुदरती काम था। वो गंदम के खेत के नीचे इतनी बिलें बनाते थे, इतनी खुदाई करते थे, जाल बिछा देते थे। अब वो जाल का फायदा ऊपर पौधे को होता था, उसकी जड़ें नीचे से नरम जमीन में इजी फैल जाती थी। जब जड़ें फैलती थी, पौधा अच्छा होता था ऊपर। अब वो अपनी जो मजदूरी थी, वो ऊपर से गंदम को चुराते थे और अपनी बिलों में ले जाते थे। ठीक है। अब उनकी नेचर थी, वो चूहे जो थे, रूटर्स, वो कहते थे गंदम सारी की सारी हम स्टोर कर लें। ठीक है। और इनके बच्चे इतनी तादाद में बढ़ते थे कि अगर वो बहुत ज्यादा बढ़े तो गंदम इंसानों के हथी लगे ना। अल्लाह ने उसका फिर रद्द-ए-अमल बनाया, एक सांप को बनाया। जो सांप वहां पे आते थे वो इन रूटर्स को खाते थे। वो इस तादाद में खाते थे कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल रहती थी। ठीक है, वो चूहा अपना काम भी कर रहा है, उसको उसके की गंदम मिली, उसके आगे उसने फैलना चाहा, उसको सांप ने खा लिया। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन वहां पे कंट्रोल। ये सोया हुआ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको साथ इधर रखकर ना आप उधर दिखाते भी जाएं ताकि मजा भी लें इसके साथ। अच्छा, पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल किया। तो ये सारा कुदरती खेल था। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे खेतों में कोई चूहों के लिए भी अब क्या करते हैं, खाद डाल देते हैं, चूहे मर जाए। उसकी वजह से सांप भी वहां पे कम हो गए। सांप दिखता है तो उसको मार दिया जाता है। तो अगर तो वही अमल चलता रहता जो अल्लाह पाक ने बनाया था, तो आज हम बीमारियों से भी बचते, हमें जो फसल भी अच्छी मिलती। बस अब तो खाद पे रह गया, या इंसान दवाई पे रह गया, गंदम और खेत खाद पे रह गए। तो बेहतर है कि आगे नेक्स्ट नेचर के साथ ना खेला जाए तो बेहतर है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे जो पूरी दुनिया में लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई ऐसा? पूरी दुनिया के लिए एक ही मैसेज है मेरा दिल से कि इंसान है, और इंसान के अंदर जब इंसानियत नहीं है तो वो इंसान ही हैवान बन जाता है। अपने अंदर की इंसानियत को ज़िंदा करें, ठीक है, और नेचर के साथ मत खेलें। जब आप लालच करते हैं मुर्गी खाने का, कोई बड़ी अच्छी कहावत है कि मुर्गी नहीं खाओ अंडे खाओ, लेकिन हम लोग हमेशा मुर्गी के पीछे ही भागते हैं, चाहे वो 2 दिन में खा ले, 1 दिन में खा ले। तो जो इंसान अंडे खाता है ना, वो उसको देर ज़रूर लगती है, लेकिन उसकी कामयाबी हमेशा के लिए होती है, आखिरत में भी और दुनिया में भी। और स्टेप बाय स्टेप चले, जो आपके नसीब का रब ने लिख दिया है वो आपको आपके वक्त पे मिलना है, उससे पहले नहीं मिल सकता। सो सांपों से भी मोहब्बत करें, इंसानों से भी मोहब्बत करें, अल्लाह की बनाई किसी चीज़ को कोई नुकसान ना दें। और अपने पेरेंट्स से ख़ास तौर पे मोहब्बत करें, अपने दोस्तों से मोहब्बत करें, क्योंकि जो नफ़रतें हैं वो ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती हैं और ख़ानदान भी बर्बाद कर देती हैं।
तो मोहब्बत खालिक चिश्ती साहब से मेरी थी, इन्होंने मेरे से मोहब्बत की और मैं बहुत छोटा था जब इनके पास गया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कामयाब हूँ, ये तो कामयाब थे और हैं, और अल्लाह पाक इनको हमेशा से रहे। तो ये बहुत बड़ी मिसालें हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुर्गी खाने का किसी को शौक़ नहीं था। मैंने बहुत शॉर्टकट मारे अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ किया, मुर्गियाँ खाई भी, लेकिन कामयाबी आके तभी मिली जब वक्त आया। वक्त है। ले जी दोस्तों, आपने बाबर नागी की जो गुफ्तगू है वहाँ से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसी तरह की किसी सेलिब्रिटी के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।